चलते हैं उमरकोट सिंध। हल्का नंबर है 213 नेशनल असम्बली का। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नवाब यूसुफ तालपुर साहब की वफात के बाद यह सीट खाली हुई थी। वहां पे अब इलेक्शन हो रहा है, आज बाई इलेक्शन। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुमताज अरेसर साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। खबरें आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है एक ही उम्मीदवार हैं, उनके सामने सारी सियासी जमातें जो हैं इंक्लूडिंग PTI, PMLN, JUIF, बाकी छोटी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम, सारे इकट्ठे हैं। तो आज कैसी पोलिंग रही? बहुत शुक्रिया मुमताज। बताइएगा आज माहौल कैसा रहा, पोलिंग किस लेवल की हुई, क्या लोग निकले बाहर? क्योंकि आजकल गर्मी काफी ज्यादा है आपकी साइड पे, तो कैसा रहा आज का इलेक्शन? बिल्कुल सर, सुबह जो वोटों का जो टर्न आउट था थोड़ा ऊपर था, लोग भी आए थे क्योंकि थोड़ा ठंडक थी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती गई तो वो लोगों का जो पोलिंग दाने का सिलसिला जो है वो भी कम होता गया जैसे गर्मी बढ़ती गई। लेकिन इस मरतबा मैंने देखा जो जिस तरह का आम इलेक्शन होता है उससे जो टर्न आउट है वो कम रहा है, लोग कम निकले हैं। वो लोग जो खासतौर पर जो मजदूरी के लिए जो बैरूनी शहर गए हुए होते हैं, कराची, हैदराबाद, दूसरे जो शहरों में गए होते हैं, वो इस मरतबा नहीं आए। शायद उनको इंटरेस्ट नहीं था या जो उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने उनके को लाने के लिए या उनको सही। अच्छा, उम्मीदवारों का जरा बता दीजिएगा, पीपल्स पार्टी का कौन उम्मीदवार है वहां पे, और उनके मुकाबले में जो PTI का उम्मीदवार है या उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पर एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर हैं जो मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर की अहलिया हैं, उनका तल्क पीपल्स पार्टी से है। जबकि उनके जो मदे मुकाबले थे हैं लाल माली, उनका वैसे तो तल्क PTI से है, लेकिन उनको जो सपोर्ट कर रही थी मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसमें तमाम तर जो मुखालिफ जमायत थी उनमें वफाकी भी हैं या सूबाई भी हैं और कॉम्प्रेस जमायतें वो भी उनकी सपोर्ट कर रही थी। तो इसी तरह उसको मुत्तहिदा अपोजिशन की हिमायत हासिल थी। और दूसरी तरफ जो ये नून लीग वहां पे है कोई उसकी प्रेजेंस? क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि नून लीग भी इनको सपोर्ट कर रही है। जी, नून लीग यहाँ पर दो हिस्सों में इस वक्त तकसीम हो गई इस इलेक्शन के मामले पर। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मीर अमाल्ला तालपुर हैं जो कि उनके मरकजी कोई हारी कमेटी वगैरह है, उनके सदर हैं, और दूसरे हैं अब्दुल मुन्नम जो हैं सूबाई नायब सदर हैं। इस मरतबा गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुई थी उसमें नवाज लीग के थे मीर अमाल्ला तालपुर, उनको GT की तमाम जो जमायतें थी उन्होंने हिमायत की थी। इस मरतबा अब्दुल मुन्नम जो कि उनके अहदेदार हैं, सूबाई अहदेदार हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत की। और जो मीर अमाल्ला तालपुर हैं उन्होंने कहा कि भी मैं जो हिमायत करूंगा वो इस मरतबा PTI। अच्छा मुमताज, हमारे साथ ही रहिएगा। चौधरी साहब, हसन अयूब का ये कहना है कि ये पीपल्स पार्टी की शॉर्ट शार्ट सीट है, उनके वहां पे ज़ाहिर है हुकूमत भी है, उनका गढ़ है, और ये यूसुफ तालपुर साहब इंतहाई शरीफ इंसान थे। उन्होंने हमेशा लोगों से बड़े पोलाइट तरीके से रहे, उनमें फ्यूडल वाली बात नहीं थी, अवाम से जुड़े हुए थे। मैं ये कहता हूँ नहीं तो अब रिजल्ट आने से मैं इस पर क्या अंदाजा लगाऊं? मैं शायद आप उस हल्के को जानते हो। मुमताज, ये बताइएगा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा, ये मुकाबला टफ होगा, कांटेदार होगा या वन साइडेड? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? वोटर तो निकला ही नहीं, वो आपको अभी अरेसर साहब ने बताया। अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके हिसाब से मुसलसल एक मरतबा सिर्फ 1997 में नवाब यूसुफ तालपुर हारे थे, लेकिन उसके बाद जितने भी इलेक्शन थे वो नवाब यूसुफ तालपुर जीत चुके हैं। नवाब यूसुफ तालपुर का एक लोगों के साथ उनका अपना एक जाती ताल्लुक था, वो लोगों को रेस्पॉन्स भी करते थे। इस हिसाब से हालांकि उनकी जो अहलिया हैं वो घरेलू खातून हैं, हो सकता है उनका कोई कारोबारी जिंदगी में उनका कोई हो, लेकिन सियासी या कोई समाजी उनकी एक्टिविटी किसी किस्म की नहीं थी। लेकिन नवाब यूसुफ तालपुर का एक अपना जो लोगों तक उनकी रसाई थी, इस हिसाब से आज का मुमताज ये बताएं, तैमूर जो हैं उनके बेटे तैमूर तालपुर, वो वजीर भी हैं, आई बिलीव सूबाई वजीर हैं, तो क्या उन्होंने कैंपेन वगैरह में आए हैं, कोई वॉल्यूशन की है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो जवाबत हैं, इस हवाले से कोई ऐसी चीज आपको विजिबली आपने देखी हो? सर अब तो पोलिंग हो चुकी है, तमाम चीजें हो चुकी हैं। जी, देखिए नवाब तैमूर तालपुर, पहली बात तो ये कि वो वजारत में इस वक्त इस टेन्योर में नहीं है। पिछले जो टेन्योर पीपल्स पार्टी के थे उसमें थे, रुकन सूबाई असेंबली जरूर हैं लेकिन वो वजीर नहीं है।
البتہ اس کی طرف سے کوئی اتنی متنازع تقاریر کی آج مقابلہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے وہاں پہ؟ آپ کی آبزرویشن بینگ رپورٹر، ظاہر آپ نے پورا حلقہ دیکھا. بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صبا تالپور ہے وہ جیت جائیں گی، کیونکہ ہمیں جو لوگ ہم جو اوورال جو دیکھتے ہیں کہ ضلع میں اس وقت تک پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس حلقے کے ہیں، خاص طور پر جن کے پاس 2-3 پولنگ اسٹیشن ہیں یا وہ وڈیرے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے، مگر جو خاموش ووٹ ہے اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر ہم ویسے تجزیہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کی جو صبا تالپور ہے اس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. ممتاز اریسر صاحب، بہت شکریہ تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے.